हेलो, वेलकम गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है सोमवती अमावस्या, सुहागिनों का दिन है। कहते हैं आज के दिन पूजा करने से ना हम सुहागिनों का सुहाग अमर रहता है और दीर्घायु होते हैं उनके पति, लंबी आयु होती है। इन दोनों को देखना, ये दोनों कार्टून है मेरे घर के। इनको फ्रंट पेज पे रखना है। पूजा करने आई हैं, कम पता चल रहा, लग रहा है कुछ फ़ोटो शूट के लिए आई हैं। जहाँ पे हम लोगों की पूजा होती है वहाँ का व्यू बहुत सुंदर, पता क्यों? आस-पास चारों तरफ ना वो है, क्या कहते हैं, अभी क्या लगता है, धान लगता है, गेहूँ लगता, जो भी लगता है मुझे नहीं पता एक्चुअली। वो मतलब वो लगे हुए हैं चारों तरफ से, तो बड़ा ग्रीन ग्रीन था, बहुत सुंदर लग रहा था व्यू देखने में। तो नज़ारा बहुत अच्छा था, घर से दूर था काफ़ी पेड़। बाकी लोग पूजा करके जा भी चुके थे, थोड़े लोग बचे थे क्योंकि हम लोगों को लेट हो गया पूजा करने में। लेट क्या, बच्चों को स्कूल जाना होता है, काम भी होता है। कितना भी जल्दी कर लो, जब थोड़ा घर के आधे थोड़े बहुत लोग चले जाते हैं ना, तभी थोड़ा सा आराम मिलता है। मेंबर ज़्यादा हो जाते हैं। हम लोग आ गए पूजा करने के लिए, हम लोगों की सामग्री है सब। सारा रास्ते में ना हम लोगों का जो पूजा करने के लिए ऐपन बोला जाता है हम लोगों के घर में, कहीं कहीं पीठा बोला जाता है। आप लोगों के घर में क्या बोला जाता है वो भी मुझे सजेशन में बताइएगा। वो सब थाली में गिर गया था, सब बहुत सारा गीला गीले, माचिस सचिस तो भीग गई थी हम लोगों की। हम लोग को टेंशन थी, हम लोग आरती कैसे करेंगे क्योंकि माचिस तो गीली हो गई थी। फिर हम लोगों ने पूजा स्टार्ट किया। ये मेरी चाची सास है, पूजा कर रही है। मेरी देवरानी है, पूजा करने लगी है। यहाँ पे सब मेरी देवरानियाँ ही हैं। इसको देखो, इसको शरारा सूझी, आगे पीपल का पत्ता लगा रही। ये माँ ही है और कोई नहीं है, सबसे छोटी देवरानी है। और ये जो पूजा कर रही है दूसरे नंबर की है। तो हमने कहा एक एक लोग करके पूजा कर लो, क्योंकि हम तो कर चुके थे तो ब्लॉग उस समय बना नहीं पाए हमारा। अब हम लोग जा रहे हैं ना क्या फेरी देने के लिए। अभी तो अच्छा, हाँ, जल नहीं, सॉरी, फेरी नहीं देने जा रहे हैं। जनेऊ, जल चढ़ाने के बाद जनेऊ पहनाया जाता है ना पहले। फिर फ़ोन रख दिए ऊपर, ऐसे जगह रखे ना, हमें तो लग रहा था शायद गिर जाएगा हमारा फ़ोन, जैसे तैसे फंसाए थे, रखे थे। फिर हम लोगों ने जनेऊ वनेऊ पहनाया, फिर पूजा स्टार्ट करी। कुछ चीज़ें दिख नहीं पा रही थी क्योंकि फ़ोन रखने की जगह नहीं थी और बच्चा कोई था नहीं जिसे मैं फ़ोन पकड़ा सकूं। और आज की पूजा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा वाली महत्वपूर्ण है। भगवान सबको ऐसे दिन, हमें जितनी ज़िंदगी दे भगवान, बस ऐसे ही मुझे पूजा करना नसीब हो। मेरे पति को दीर्घायु दे, और मैं कहती हूँ मेरे पति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, स्वस्थ रखें। थोड़ा सा भी अस्वस्थ हैं तो हम कहते हैं मेरे पति को स्वस्थ रखें। थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा करते हैं, उनका थोड़ा गुस्सा कम कर दे। मैं थोड़ा गुस्से से परेशान हूँ उनके, तो गुस्सा कम कर दे, मैं यही चाहती हूँ कि स्वस्थ हो जाए, जल्दी से अच्छे हो जाएं। भोले बाबा और माता पार्वती हमारा सुहाग बनाए रखें। तो कोशिश कर रहे हैं, जो जो चीज़ें, कुछ चीज़ें नहीं आ पाई, कैप्चर नहीं हो पाई क्योंकि ऐसे मेरा फ़ोन ऐसी जगह रखा था जहाँ से कुछ चीज़ें नहीं आ पा रही थी। कोई था नहीं ब्लॉग में कि मैं किसी से ब्लॉग बनवा लूँ, पर पूजा ज़्यादा ज़रूरी थी इसलिए पूजा पे ज़्यादा फोकस था, फ़ोन पे नहीं था। मैं तो भूल गई थी, फ़ोन मैंने रखा भी है और मुझे इसमें कुछ दिखाना भी चाहिए कि मैं क्या चढ़ा रही हूँ क्या नहीं।
और आज गर्मी बहुत है। कल इतनी बारिश हुई, इतना ठंडा मौसम था, उतनी ही आज गर्मी हो गई है। किस किस ने पूजा करी है सब लोगों ने बताना, ठीक है? किसके किसके घर पूजा होती है और किस किस ने पूजा करी है। याद आ गया कि मैंने फ़ोन भी कहीं रखा है। भी सही हो गया। एक्चुअली मैं पूजा में इतना ज़्यादा फोकस हो गए थे कि हम फ़ोन भूल गए थे कि हमने ब्लॉग के लिए फ़ोन भी रखा है। जब याद आया तो हमने उसको सही किया कि हम दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं। आप लोग कितने की फेरी देती हैं हमें भी बताइएगा। हम तो हमारे घर में 14 की दी जाती, क्योंकि जो मम्मी और चाची लोग हैं वो लोग बोली 14 की दो, क्योंकि जितना दे सको उतना करना चाहिए। पता कुछ लोग 114 की, 108 की, 113 की देते हैं। हम लोगों के घर में 14 की दिलाई गई थी कि ताकि कभी इन फ्यूचर बीमार हुए कुछ भी हुए तो ये ना हो कि छूटे, हमेशा जो है तुम दे सको। और एक तो गर्मी लग रही तो ऊपर से दुपट्टा ओढ़ना था, सब संभल वमल नहीं रहा था। जैसे तैसे हमने पूजा शुरू करी। हम लोगों के यहाँ जब पूजा होती है तो मेरी तो आदत है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं लाल कलर या पीला कलर की साड़ी पहनूं, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा में ज़्यादातर पीले वस्त्र और लाल वस्त्र पहने जाते हैं सुहागिनों की। मैं तो हमेशा पहनती हूँ, हमेशा पीला और लाल। लाल नहीं मिला तो पीला, पीला नहीं मिला तो लाल। तो देखिए मैंने ना पूरी पूजा की वीडियो बनाई है, जितने फेरी लिए पूरी कैप्चर है, पूरा एक एक देखना, स्किप नहीं करना। ये लोग क्या करते हैं आधा आधा देखते हैं तो उनको पता एक्चुअली नहीं चल पाता है कौन सी पूजा हुई। तो पता है मैं बार बार भूल जाती थी कि मेरा फ़ोन भी रखा है, तो मुझे ये दुरानी जो है सबसे छोटी वाली ये मुझे याद दिलाती थी, भाभी एक बार फ़ोन में भी देख लेना आपका ब्लॉग बन रहा है। कैसे पता चलेगा कि ब्लॉग बन रहा है, आप तो देख भी नहीं रहे हो उधर। मैंने कहा अरे यार मैं तो भूल गई थी। फिर मैं जब मुझे इसने याद दिलाया ना, तब से मुझे थोड़ी देर याद रहता, फिर पूजा करने लगते हैं, भूल जाते हैं कि ब्लॉग भी बन रहा है। और ये हर बार याद रख के देखती है। अच्छी चीज़ है, मतलब दोनों चीज़ों पर उसका फोकस तो है कम से कम। हम लोग जहाँ माइंड चला जाता फिर वहीं भूल जाते सब कुछ, क्योंकि पूजा बहुत ज़रूरी है। इस बार उसने मुझे रास्ते में याद दिलाया, भाभी देख लेना, इसमें देखना मैं पूरी तरीके से देख रही हूँ। पूरा वीडियो देखना भी, लास्ट में लास्ट नहीं है, बीच में भी मज़ा आएगा। कि हम लोगों ने एक वीडियो वहाँ पे बनाया था, उसको मैंने ब्लॉग में डाला है, अभी देखना। करीब
10-15-20 मिनट के बाद शायद वो आएगा मोमेंट कि पहले सबसे छोटी देवरानी उससे बड़ी वाली के पैर छूती, फिर उससे बड़ी वाली के पैर छूती, फिर उससे बड़ी वाली मेरे ही छूती, फिर मैं चाची की छूती हूँ क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। पता है साड़ी पहनना छोड़ दो तो कितना दिक्कत होता है, सही बता रहे हैं, बहुत दिक्कत होती है। आदत नहीं छोड़नी चाहिए और हम मेरी तो बहुत ज़्यादा छूट गई है, तो संभलती नहीं है बिल्कुल, ऐसे पकड़ रखे जैसे लग रहा भागी जा रही है साड़ी वाड़ी। आप लोग काउंट करके बताना मैंने कितनी फेरियाँ दी हैं, ठीक है। जो पूरा वीडियो देखा होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा वीडियो किस किस ने पूरा देखा है। क्योंकि ऐसे कोई अंदाज़ा लगाएगा 14 दिया, 13 दिया, 8 दिया, नहीं समझ पाओगे। आज बहुत लोग कंफ्यूज थे, आधे लोग बोल रहे थे सोमवती अमावस्या है, आधे लोग बोल रहे थे नहीं है। तो हम लोग सुबह तक क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि है कि नहीं है। बाहर निकले देखा औरतें जा रही हैं तो ये हुआ नहीं आज है, पूजा करनी चाहिए। आज सबसे ख़राब लगता है क्या बनाया जाए, बिना ऑयल के क्या बने, क्या खाया जाए, क्या खिलाया जाए। सही बात है, बिना ऑयल के तो कुछ बन ही नहीं सकता। आप लोग बताना हम दोनों भी क्या बात कर गए और हंसे भी, इसीलिए हमने ना ओरिजिनल आवाज़ को बंद कर दिया, वरना हम लोग में ना तफरियाँ बहुत हो रही थी, पूजा में तफरी बहुत होने लगी थी। इसकी हरकतें देखो, इसकी हरकतें देखो, बच्चों वाली है। एक बच्चे की माँ है मगर हरकतें नहीं है, सही है, गंभीरता नहीं है, भी लड़प्पन है थोड़ा सा। आज मेरे घर की सारी औरतें साड़ी में दिख रही हैं। चाची के साथ बड़ी दिक्कत थी क्योंकि चाची को अपनी भी लेनी थी और सबसे बड़ी वाली चाची की भी फेरियाँ लेनी थी, लेनी ज़्यादा थी, पर चाची का पैर दुखने लगा तो उनने कुछ दे ले वे के फिर बोली कि मैं यहीं पे बैठे बैठे कर डाल दूँगी, नहीं जा पाऊँगी। देखो मेरी पूरी जो है भंवरी हो गई, फेरे पूरे हो गए मेरे। तो आप लोग बताना मैंने कितने फेरे लिए, क्योंकि पक्का है अगर पूरा कोई मेरा नहीं देखेगा तो कभी नहीं बता पाएगा। यही सबसे बड़ा सस्पेंस है पूरे व्लॉग में, ये सस्पेंस है कि बताओ मैंने कितने फेरे लिए।
फ़ोन रखने का जगह ही नहीं मिल रहा था, क्या किया जाए। सेटअप नहीं बैठ रहा था क्योंकि पेड़ है वहाँ पे। बच्चा होता कोई या कोई छुट्टी होती ना तो किसी बच्चे को दे देते। हवा देखो कितनी अच्छी चल रही ऊपर, पत्ते देखो कितने हिलने लगे। जब हम आए थे तो बड़ी गर्मी लग रही थी, देखो कितनी सुंदर ठंडी ठंडी हवा। और बताऊँ ना, चारों तरफ हरे हरे से खेत हैं, बीच में पीपल का पेड़ है। पता इतना ठंडा लग रहा था क्योंकि खेतों में पानी भरा हुआ था। एक बारिश भी हुई थी कल बहुत ज़्यादा, यहाँ बारिश अक्सर होती है। आज भी मौसम थोड़ा थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ी थोड़ी धूप है। तो देखो हवा कितनी तेज़ चल रही है, तो मौसम ठंडा हो गया था। हम लोग मेरे वेरे देखे तो पहले तो मुझे लगा था बड़ी गर्मी, पसीना आ रहा है, बाद में मौसम ठंडा हो गया। अब हमसे बोला गया भाई कहानी पढ़ो, कहानी पढ़नी हमें ही थी, कहानियाँ तो आती नहीं थी, आती थी आधी अधूरी आती थी। कन्फ्यूजन थे कहीं भूल ना जाए। ये हुआ फ़ोन में सर्च किया जाए, फ़ोन में सर्च करो भाई। ये मेरे घर की न्यू दुल्हन है, मेरे घर की नहीं है, पड़ोस की है। कहानियाँ पढ़ने जा रहे हैं, और जिसको जिसको कहानी सुननी है वो मुझे पर्सनल में वो इस पे यूट्यूब पे कमेंट करे, ताकि मैं पूरा ओरिजिनल वॉइस का मैं वीडियो पोस्ट करूं, क्योंकि कहानी वाकई में बहुत अच्छी है। सुननी भी चाहिए, कहते हैं सुनने से भी बहुत असर आता है इस कहानी। कितना अजीब लगता है ना कि सबसे बड़े हैं हम और सब मेरे से छोटे हैं, फिर भी मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मैं सबसे छोटी हूँ। मैं ना कहानी पढ़ते पढ़ते मैं बड़े स्पीड में आ गई थी। सबने मुझसे बोला ओए स्पीड कम कर दो, कहाँ आवाज़ तेज कर लो, स्पीड धीमी कर लो। कहानी जो इसमें होती है सोमवती अमावस्या में, वो सोना धोबैन की होती है। सोना धोबिन जो थी ना, कहते हैं सोमवती अमावस्या के दिन उनसे सुहाग जरूर लेना चाहिए। तो हम लोग ना पीपल का जो वृक्ष होता है उसमें सोना धोबैन बनाते हैं, उससे जब फेरे लेते हैं ना तो उससे हम लोग सुहाग लेते हैं। जितनी बार फेरा लेते हैं उतनी बार उससे हम सुहाग लेते जाते हैं। तो कोई 113 की लेता, कोई 108 की, कोई 114 की, कोई 14 की, जैसे जैसे जिसको जिसको जितनी आस्था उतना उतना लेता है, जितनी यथाशक्ति हो, जितना फेरा ले सको, तुम्हारा शरीर सामर्थ्य काम करे। तो कहानी हमने पढ़ी, अच्छी कहानी थी सही में। मेरी स्पीड बार बार तेज़ हुई जा रही थी, फिर मुझे टोका जा रहा था वही धीमे पढ़ो धीमे पढ़ो, क्योंकि मैं ना कोई काम ना मैं चलती धीमे हूँ, ना मेरे हाथ धीमे चलते, ना मेरा मुंह कम धीमे चलता है, सब नॉन स्टॉप चलता रहता है। ये रह गई थी यार, धीरे धीरे से खिसक खिसक के।
माही को बड़ी खुशी मिली क्योंकि ये माही से छोटी है, तो माही को खुशी इस चीज़ की मिली कि मैं जेठानी बन गई हूँ। कह रही है उस दिन मैं बड़ी हो जाऊँगी जिस दिन गोलू की शादी होगी। अब एक तो वैसे ही लंबी है, बस इसको जेठानी का पद नहीं घर से मिला। हमने कहा रुको सब्र करो, वो भी मिल जाएगा। तो मेरे यहाँ दूसरे नंबर की जो देवरानी है निधि, वो बोलती है मुझको लेके, कहते पहले ये ऐसी थी, अब 3 लोगों के आने से इतनी दुबली हो गई। हमने कहा और क्या, 3-3 लोग मिलके मुझे टेंशन दे रही हो, इसलिए हम दुबले हो गए हैं। हमने कहा परेशान मत हो, ये बात हम ब्लॉग में ज़रूर बोलेंगे कि हम कैसे थे और कैसे हो गए हैं। पहले बहुत हेल्दी थे, बहुत इतने थे कि पूछो मत। मतलब मेरा वेट क्या था, मैं समथिंग मेरा वेट कुछ 2-3 किलो कम नहीं तो 70 था। और दुबले होने में मैंने बड़ी मेहनत करी है सही में। अगर आज हम 50 केजी के हैं, मैंने पूरा 20 किलो अपना वज़न घटाया है एक बहुत कम समय में। अब जिसको जिसको ये जानना हो कि मैंने वेट कैसे लॉस किया था, तो वो ज़रूर पूछना, क्योंकि मैं बहुत कम समय में मैंने अपना वेट लॉस किया। और मुझे डांट भी बहुत मिली है, मेरा पति बहुत डांटता था, बहुत गुस्सा करता था, कहता था तुमको दुबला दिखना है, बड़ा ऐसे दिखना है, वैसे दिखना है, ये करना वो करना, बहुत गुस्सा करते थे। मगर मुझे जुनून था कि मुझे दुबला होना है, क्योंकि सीज़र हुए थे 3-3 सीज़र के बाद, तो आसान नहीं है फैट को घटाना। सुनो, ये फ़ोन चला रही थी, छोटी वाली कह रही है इस वीडियो को कैप्चर करते हैं कि भाभी का पूजा करने में मन नहीं लग रहा है। माँ ही बोल रही है सहेली से, कह रही है मैं ये वीडियो डलवाऊंगी कि पूजा करने में मन नहीं लग रहा है। हमने कहा परेशान मत हो, मैं ये इतना ज़रूर कैप्चर करके इसमें जो है डालूंगी, ताकि लोगों को पता चले वाकई में इसका मन कम लग रहा था। मन ये लगा के पूजा कर रही थी, मगर वो है ना कि थोड़ा सा फ्री हो गए तो फ़ोन फिर उठा लिया। पूरे वीडियो में ना हर 5 मिनट बाद इन दोनों का वीडियो है जिसमें ये दोनों मस्ती करती दिखेंगी। फुल ब्लॉग में देखिएगा, हर 10-5 मिनट में 2-3 ऐसे मोमेंट ज़रूर कैप्चर हैं जिसमें ये मस्ती करती दिख रही हैं। अब पता है क्या हो रहा है, अब आरती होने जा रही है, क्योंकि कहानी ख़त्म हो गई थी, तो अब आरती हो रही है। मैंने इनसे कहा आरती का वीडियो कैप्चर कर लो, कह रही ओए ओए बैक नहीं हो रहा है। ये आरती का वीडियो बना रही, सेल्फी से पीछे बैक नहीं हो रहा था। माता रानी मेरे जो है सुहाग को हमेशा बनाए रखे, मेरी भी उनको पूरी उम्र लग जाए। हम कहते आधी आधी नहीं, मेरी पूरी लग जाए। बस जितने दिन वो मेरे से प्यार से बात करे, जितने दिन वो मुझे समझे, बस उतने दिन तक मेरी उम्र रखे। जब तक हम दोनों का साथ रहे तब तक मेरी उम्र रखे। इसकी शरारत तुमको देखना, ये बंद नहीं करने वाली है पूरे ब्लॉग में। किसके घर में पूजा करने के बाद में ना पैर छुए जाते हैं, ऐसे मतलब पैर दबाए जाते हैं, सॉरी छुए नहीं जाते हैं। हम लोगों के यहाँ पैर भी दबाए जाते हैं और गले भी मिला जाता है। कहते हैं जो ऐसे करने से ना पति की मतलब पति के भी पैर छुए जाते हैं और गले मिला जाता है। अब सब लोग मजाक कर रहे थे अपने पति से कैसे गले मिलोगी, हमने कहा हम ऐसे मिलेंगे, देख लो। किसके घर में ये सब मोमेंट होते हैं बताना ज़रा पूजा करने के बाद। कितनी खुश हो रही माही का, इतना वीडियो बहुत ज़रूरी था कैप्चर होना, क्योंकि इस फर्स्ट टाइम ये जो है जेठानी वाले रोल में आई है। ये वहाँ पे जिनकी बता रहे थे मोहल्ले में शादी हुई, उनका शायद फर्स्ट पूजा था, तो उनने बिंदी दान किया था। कहते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि पीपल के नीचे जो पूजा होती है वहाँ से कोई भी दान लेकर नहीं आना चाहिए, पर अब सुहाग की चीज़ कोई दे रहा है तो मन 2 जगह भ्रमित रहता है कि ले जाऊँ कि ना ले जाऊँ। बहुत कन्फ्यूज़न होती है।
आप लोग कमेंट में बताइए, क्या जो वहाँ पे दान मिलता है उसको घर लाना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है? क्योंकि मेरे यहाँ कुछ लोग बोलते हैं कि जो पीपल के नीचे से दान दिया जाता है वो नहीं लाया जाता है। पर अब सुहाग की चीज़ अगर कोई दान कर रहा है तो फिर एक मन में थोड़ा-सा डर होता है कि हम पूजा भी कर रहे हैं और चीज़ भी नहीं ले रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं। आप लोग बताना ज़रूर, ठीक है? क्योंकि हम थोड़ा-सा ना कन्फ्यूज़ हैं इस चीज़ को लेके। और ये एक मेन टॉपिक भी है कि क्या ऐसा होता है? इन दोनों की मस्ती देखो। पूजा में मन कम लग रहा है। पूरी पूजा में सिर्फ ओरिजिनल वीडियो अगर हम डाल देते ना, मेरी आवाज़ बंद हो जाती। इतनी गर्मी थी, इसको देखो फुल स्लीव्स का ब्लाउज पहन के आई है। इनका कोई भी मूवमेंट मुझे नहीं छोड़ना था, क्योंकि ये पूरा इंटरटेनमेंट थी पूरे आज के व्लॉग में। ओरिजिनल साउंड डाल देते तो आप लोग बहुत हंसते, बहुत हंसते। पूजा की कुछ चीज़ें ना देख पाते, शायद इसका इंटरटेनमेंट ही देखने में लग जाते, इसलिए ना। ये मेरे घर में सबसे लंबी है ना, इससे दरवाज़ा पूजा कराया जाता है, क्योंकि सब लोग पहुंच नहीं पाते, इतने बड़े बड़े लंबे लंबे दरवाजे लगा दिए गए। पूजा हो गई अब सबके। अच्छा, इनकी यार सॉरी, ये वीडियो मेरा थोड़ा सा लेट अपडेट हो रहा है, इसके लिए क्षमा याचना है। 2 लोगों की आरती मिस हो गई थी। इतनी हवा चल रही थी ना कि रुक ही नहीं रहा था। एक्चुअली में आरती सब लोग कर चुके थे, एक लोग थी उनने आरती दी थी, तो ये वह इसको करके ना घूम जाओ तो अचवा देना था, अचवाई नहीं गई थी आरती। या मतलब ज़्यादा लोग थे ना तो सबके पास चली गई थी, और सबसे छोटी ये है तो इसी को घुमाना था। देखो हमारे घर में ये इसको ये मूवमेंट के लिए 4 बार बोली, भाभी करो ना, भाभी करो ना। अभी सब में सबसे बड़े हम ही हैं। मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी, क्यों मुझसे साड़ी नहीं संभल रही थी, मेरी साड़ी भगी जा रही थी, पहनने की आदत नहीं है एक्चुअली में। फिर हम लोग वापसी घर के लिए करो, देखो कितनी दूर जाना था, दूर दूर तक तुम्हें कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। मगर हम लोग टहलने आते हैं इतनी दूर तक, इससे ज़्यादा दूर जाते हैं हम लोग। हम लोग घर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर पे। ये दूसरे एक मतलब कई गेट हैं ना हम लोगों के घर में, मेरे घर में तो बहुत ही गेट हैं। तभी एक का ये पूजन हो रहा है, एक साइड का, अभी दूसरे साइड का भी उधर होगा।
बाकी क्या नहीं होता, 2 दरवाजे की मगर पूजा होती है। इसको हर एक चीज़ बताना पड़ रहा था। और देखना अभी पूजा करेगी, हम लोग तो पूजा कर ही नहीं सकते क्योंकि एक बहुत हाइट है दरवाजे की। जब इसकी इतनी हाइट है तब तो ये उलड़ के अभी देखना हाथ का वो लगाएगी, थाप जो लगता है उसका ऐपन का। तो हम लोग तो पहुँच ही नहीं पाते, ये खुद ही कंफ्यूज है कैसे पहुँचेगी भी देखना। इतना लंबा दरवाज़ा है भी देखना उलरेगी। ए खुद ही हम लोगों के घर में ना डैडी मना करते, डैडी बोलते हैं ये सब क्या करती रहती हो तुम लोग, सब पेंटेंट होता है ख़राब हो जाता है, बहुत गुस्सा करते हैं, उनके सब नहीं पसंद है। ये देखिए नीचे जो काला काला दिख रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है। तो हम लोगों के घर में शाम को ना दीपक जलाया जाता है दरवाजे के पास। तो इधर भी जलता है, दूसरा दरवाज़ा है और उधर भी जलता है। शाम को संध्या काल में ना दीपक जलाया जाता है। समथिंग हमें लगता है सबके घर में जलाया जाता है। अगर ये लंबी नहीं होती तब तो बड़ी दिक्कतें थी। मेरे यहाँ चाची को फिर पूजा करवाया जाता क्योंकि चाची की हाइट थोड़ी अच्छी है। हम लोग नहीं पहुँच पाते, हम लोगों को पहुँचने के लिए कुर्सी रखनी पड़ती है क्योंकि हाइट से कम है। आप लोग सोच रहे होंगे ना इस फ्रंट का गेट कैसे नहीं लगा। एक्चुअली में ये जो इसके अंदर का पोर्शन है वहाँ पे गेट था, तो वहाँ पे चैनल वैनल सब लगा हुआ। ये यहाँ पे ना गाड़ियाँ ज़्यादा हैं घर पे एक्चुअली में। अभी तो सब चली गई, एक लास्ट बची है क्योंकि अभी कोई ले जाने वाला नहीं, तो ये घर पे खड़ी रहती है इमरजेंसी में। 2 स्कूटी और एक ये ब्रेजा खड़ी रहती है हमेशा। बाकी जो 3 दिख रहे हैं इसके नीचे सिर्फ गाड़ियाँ ही खड़ी होती है, ट्रैक्टर खाली दूर खड़ा होता है। तो यहाँ पे गाड़ियों के लिए ना गेट अगर लगवा दिया जाता तो गाड़ी खड़ी नहीं हो पाती है। हम लोग दूसरे गेट की तरफ आ गए हैं। ये है, ये दूसरी तरफ का पोर्शन है। ये देखो इधर भी वैसे ही बना, उधर भी वैसे ही बना, कॉपी पेस्ट बना हुआ है। बस उधर ना टीन रख दी गई है क्योंकि गाड़ी खड़ी होनी थी। उधर ही ज़्यादातर गाड़ियाँ खड़ी, इधर खड़ी है गाड़ी 2, एक फैजर खड़ी, एक स्कूटी इधर भी खड़ी रहती है। वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे गए, इतनी छोटी छोटी चींटियाँ काटी हम लोगों के चढ़े थे, रेड रेड चींटे चढ़े थे। अभी हम आप लोगों को मंदिर अपना दिखाएंगे। आइए मंदिर दिखाते हैं। हमारे घर के भगवान जी गणेश जी हैं, नीचे और राधा रानी है, बिहारी जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी हैं। ये मेरे यहाँ जो पार्थिव पूजा होती है मिट्टी के बना के, वो है माता दुर्गा हैं, माँ भगवती। देखिए अब हम लोग जा रहे हैं। एक चाची है मेरी, वो चल नहीं पाती हैं, सबसे बड़ी हैं, उनको दिक्कत होती, उनका भी ऑपरेशन हुआ था, मतलब पैर उनका 2 जगह से टूट गया था। हम लोग उनके जा रहे हैं पैर छूने के लिए। तो वो चल नहीं पा रही थी तो उनकी फेरी दी गई थी, तो उनका वहाँ से हम लोग सुहाग का सिंदूर लेकर आए थे। तो हुआ कि
ये देखिए सुहाग का सिंदूर है। इनने कहा लाओ इनकी मांग में लगा देते हैं। तो सब लोग मजाक करने लगे कि चाचा कहाँ गए हैं, तुम सिंदूर लगा रही हो। मेरे घर में ना थोड़ा मस्ती बहुत होती है, मजाकिया हैं सब, हंसते रहते हैं। सबसे बड़ी हैं, सबसे ज़्यादा मतलब बड़ी हैं, मगर हमेशा हंसती रहती हैं, हंसाती रहती हैं, हंसती रहती हैं। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके बताना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।